नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पितर पक्ष चल रहा है तो तमाम कमेंट आ रहे हैं महिलाओं के कि उनके यहाँ कोई पुरुष नहीं है, तो क्या वो तिल तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म के जितने भी कर्म होते हैं वो कर सकती हैं कि नहीं। बहुत ढेर सारे सवाल ये आए हैं, क्या पितर पक्ष में जो रोज की घर की पूजा होती है देवताओं की वो करनी चाहिए कि नहीं। मंदिर जाने के बारे में पूछे हैं कि मंदिर जा सकते हैं कि नहीं। हाँ, महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। आगे आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं। करने को तो पुरुष भी नहीं कर सकते हैं, पूछो क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी रीजन बताऊंगी कि कौन कौन से पुरुष श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी। और कैसे महिलाएं कर सकती हैं और कौन कौन सी महिलाएं कर सकती हैं, इसका पौराणिक आपको कहानी भी बताऊंगी, मान्यता बताऊंगी, सभी कुछ बताऊंगी। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सभी वीडियो मिलने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगी कि मार्कंडेय पुराण, रामायण और गरुड़ पुराण, तमाम ऐसे पुराणों में ये सब उल्लेख है कि किस परिस्थिति में घर की महिलाएं, पुत्रियां और पुत्र वधुएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं और कैसे घर के बेटे भी श्राद्ध कर्म करने में असमर्थ कैसे हो जाते हैं, तो आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले, जिस घर में दुर्भाग्यवश पुरुष न हो, यानी कि बेटा, भाई, भतीजे, ये सब कोई भी पुरुष नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं। महिलाओं में पुत्री, पुत्र वधू और घर की जो महिला बड़ी हैं सदस्य, वो सब हैं। तो इसमें से कोई भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। लेकिन जब तर्पण की बात आती है तो महिलाओं को कुश और तिल नहीं स्पर्श करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों का मानना है। गरुड़ पुराण, रामायण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन सब में ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर महिला को जल देना भी पड़े, तर्पण करना भी पड़े, तो बिना कुश और काला तिल के ही सिर्फ जल दें और तर्पण माना जाएगा। भोजन बना के ब्राह्मण को भोजन करा के संतुष्ट करके यथाशक्ति दक्षिणा और वस्त्र भी दान कर सकती हैं। इससे भी पितरों को वो सभी कुछ मिल जाता है जिससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। अब कौन कौन सी महिला श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। मान्यता के अनुसार, पुराणों के अनुसार, विवाहित महिला, घर की विवाहित जो बहुएं हैं और विवाहित अगर महिला है तो वो सभी प्रकार का श्राद्ध कर सकती है। अविवाहित लड़कियां नहीं करती। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता हैं, माता पिता में से कोई भी एक खत्म हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनके पुत्र नहीं हैं, और पुत्री भी विवाहित नहीं है यानी कुंवारी है, तो वो कैसे करेगी। ऐसे में आप अपने आचार्य से अगर सलाह लोगे तो वो भी आपको बता देंगे। जब श्राद्ध कर्म या जो अंतिम संस्कार का जो कर्म होता है, जो करने लगते हैं, तो उसकी कुछ विशेष मान्यताएं होती हैं। जैसे महिला अगर श्राद्ध कर्म कर रही है तो सज संवर के, काजल, हर चीज़ को लगा के, जैसे काजल है, मेहंदी है, तमाम चीज़ें जो श्रृंगार का होता है वो चीज़ें नहीं करना है। एकदम सादे सीधे साधारण से वस्त्र पहन के और सादे वेश में, जैसे कि क्रीम कलर का, सफ़ेद या हल्का पीले रंग का वस्त्र पहन कर ही श्राद्ध कर्म किया जाता है। लाल, काला, नीला, ये सब वस्त्र, चमकीले भड़काऊ वस्त्र और बिल्कुल तैयार हो के क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, काजल, मेहंदी, महावर, ये सब श्रृंगार करके श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, ग्रंथों के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। उसी प्रकार से मान्यता ये भी है कि अगर अविवाहित लड़के अपने माता पिता का श्राद्ध या अंतिम संस्कार करते हैं तो उनको नहीं मिलता है, ऐसा ग्रंथों का मानना है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जिनका मतलब जनेऊ नहीं हुआ है, तो कहते हैं कि जब तक जनेऊ नहीं हुआ रहता है तो मंत्र उच्चारण से पितरों को या जो अंतिम संस्कार होता है उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे में भी अपने आचार्यों के पास इसका भी तोड़ रहता है। जब उनसे आप संपर्क करोगे तो बताते हैं। ऐसे में जनेऊ जिनका नहीं हुआ है वो मूज की जनेऊ को धारण करके सभी प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। और
मूज या जो कुश घास की जो अंगूठी होती है उसको दोनों हाथों में पहन के, या सोने की अंगूठी है तो और अच्छा है, कुश घास की अंगूठी पहन के श्राद्ध कर्म अंतिम संस्कार जिनका जनेऊ नहीं हुआ है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किन किन परिस्थितियों में क्या क्या किया जा सकता है। महिला पिंडदान भी नहीं कर सकती है, बाकी साधारण सी पूजा सभी प्रकार की कर सकती है। पिंडदान, कुश और तिल को स्पर्श महिला नहीं करती है। बहुत ढेर सारे सवाल ये आए हैं, क्या पितर पक्ष में जो रोज की घर की पूजा होती है देवताओं की वो करनी चाहिए कि नहीं? तो मैं सबको बोलती हूँ जी हाँ, करनी चाहिए। लेकिन जो पितर पूजा कर रहे हैं, यानी कि जो तिल तर्पण कर रहे हैं या पिंड दान कर रहे हैं, पितर मना रहे हैं, वो पूजा नहीं करेंगे घर का, वो पितरों की पूजा करेंगे। घर के बाकी लोग जैसे घर की बधू है, बेटे हैं, जो मतलब ये पितृ का कार्य नहीं कर रहा है, वो घर का पूजन बिल्कुल कर सकते हैं। मंदिर जाने के बारे में पूछे हैं कि मंदिर जा सकते हैं कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल मंदिर जा सकते हैं। और जैसे कि इस समय में जो अभी पितर पूजा कर रहे हैं उनको तो ड्यूटी भी जाना है, उनको अपने बिजनेस में भी जाना है। पहले ऐसी मान्यता थी कि इन दिनों में घर से बाहर मत निकलो, लेकिन वो सब जाते हैं। हाँ, नियम निभाना चाहिए कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, दाढ़ी बाल नाखून न कटवाएं, यही सब चीज़ें करें। तो कुछ कुछ ऐसी विशेष जानकारियाँ होती हैं जो कि मैं आपको देती हूँ। तो मैं आपको बताई हूँ कि जो तर्पण होता है, यानी जो जल दिया जाता है, वो सुबह ही देते हैं। सुबह किसको बोलेंगे? सूर्य उदय के बाद। सूर्य उदय से पहले पितरों को अगर जल देंगे तो उनको प्राप्त नहीं होगा। सूर्य उदय के बाद नहाएं किसी नदी, तालाब, जलाशय, गंगा में, उसी भीगे हुए वस्त्र से दक्षिण तरफ मुंह करके पितरों को जल देने के बाद सूर्य को भी जल दे सकते हैं। उसी प्रकार से जब हवन करते हैं या पितरों को भोग लगाते हैं तो मध्याह्न में, यानी 12 बजे से 1 बजे तक ही पितरों को प्राप्त होता है। 12 बजे से 1 बजे तक। 12 बजे से पहले यानी 11 बजे, 11:30 बजे अगर पूजा शुरू करें ठीक है, लेकिन उनको भोग, प्रसाद, हवन ये सब 12 से 1 बजे तक या 1:30 बजे तक भी दे सकते हैं। इसके पहले ना करें ना इसके बाद करें। पुरुष भाई अगर जल दे रहे हैं तो जनेऊ जरूर पहने। जनेऊ पहनने का नियम भी जान लें, जब भी पितरों को जल दें तो दाहिने कंधे पर जनेऊ होनी चाहिए। जब तक आप जनेऊ नहीं पहनोगे तो पितरों को जल नहीं मिलेगा। कुछ घास भी लिए रहो तो पितरों को जल बहुत ही सरलता से, आसान तरीके से मिल जाता है। और 12 बजे से शुरू करके 1 से 1:30 बजे तक पितरों को भोग और हवन भी करो। तो आपको पितर से संबंधित ये जानकारियाँ दी हूँ क्योंकि आप लोग पूछे हैं। महिलाओं को भी बता दी हूँ कि किस परिस्थिति में आप सभी प्रकार के पूजन कर सकती हैं। इसी तरीके से वीडियो आपको आगे भी देती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।